शर्म करो, शर्म करो। अरे नीतीश क्यों करो? नीतीश पर शर्म करो। तो करे करे इधर से करे बाइक नहीं दे आगे आवाज नहीं आ रहा है। बीपीएससी परीक्षा रद्द करो। बीपीएससी परीक्षा रद्द करो। धीरे-धीरे चलिए ना। परीक्षा रद्द करो। परीक्षा में दाखिले नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल गौरव। और जो है बिहार और यूपी का ऐसा स्थिति है कि अभी बच्चे लोग जो एग्जाम देने से नहीं डरते हैं। बच्चे जो एग्जाम का पेपर लीक होने से डरते हैं। इन्हीं तरह के सवाल को हम जो है अभी खुशबू जी अभी जुड़े हुए हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ मामला है। हम सोशल एक्टिविस्ट हैं। हाँ, हम कोई भी मुद्दा हो, सामाजिक मुद्दा समाज से, हाँ बिल्कुल हमेशा है। समाज स्टूडेंट समाज से अलग थोड़ी है। सोशल एक्टिविस्ट का मतलब ही होता है सामाजिक प्रवक्ता। समाज के हित में हमको जो भी बोलना पड़ेगा, समाज के हित के लिए हमको जो भी कदम उठाना पड़ेगा, हम उसके साथ है। अगर उसके साथ नहीं होते तो शायद आप दोनों के माइक पे आज हम ये स्टेटमेंट खुलकर नहीं दे रहे हैं। ये जो कह रहे हैं बीपीएससी पेपर लीक हुई है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीपीएससी पेपर लीक हुई है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। अगर बीपीएससी का पेपर लीक नहीं हुआ होता तो शायद क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है वो परीक्षा से पहले स्टूडेंट के पास नहीं आया होता। और इस चीज का प्रमाण अभी नहीं, बहुत पहले दे चुके हैं। और छात्र नेता है एक दिलीप कुमार, आप उनको जानते भी होंगे। तो वो सबसे पहले वो पोस्ट किए थे कि एग्जाम का जो है क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्वेश्चन पेपर लीक होने के बावजूद भी इस बात को बीपीएससी क्यों नहीं मान रही है। आप समझिए गौर से, बीपीएससी क्वेश्चन पेपर लीक क्यों किया जाता है? ताकि पैसा लेकर, माल लेकर लोगों को वहाँ पे काम, मतलब एग्जाम जॉब दिया जाए। तो सिंपल सी बात है, जो पैसा दिया गया होगा उसमें घोटाले में हो सकता है बीपीएससी का ही कोई आदमी जुड़ा का इनरोलमेंट होगा। तो बीपीएससी सोच रहा होगा कि इस बार अगर हम इस चीज को दर्शाते हैं तो ये तो हमारे ऊपर आ रहा है। हो सकता है इस चीज से बचने के लिए बीपीएससी ऐसा कर रही हो। नहीं तो दूसरा वजह एक और हो सकता है, अभी बिहार में एनडीए और डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो उनकी सहभागिता होगी। ऊपर से प्रेशर दिए होंगे बीपीएससी को कि तुम इस बात को एक्सेप्ट करने से मना कर दो। जो इंसान ईडी को हैक कर सकता है, जो इंसान सीबीआई को अपने अंदर में ले सकता है, जो इंसान भारत के पूरा नेशनल मीडिया को अपने अंदर में ले सकता है, जो इंसान चुनाव आयोग को अपने अनुसार चला सकता है, उसके लिए बीपीएससी बोर्ड को अपने अनुसार से चलाना कौन सी बड़ी बात है? ये पूरा भारत जानती है। और बीपीएससी कहाँ से एक्सेप्ट करेगी? चोर कभी बोलता है कि हम चोर हैं? कभी बोलता है? वो तो नहीं बोलते, लेकिन आपके पास कोई तथ्य है, कोई प्रूफ? तथ्य यही ना हम कह रहे हैं, वही बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास तथ्य ये है कि एग्जाम हॉल में घुसने से पहले, जब स्टूडेंट एग्जाम हॉल में घुस चुका था, उससे पहले आंसर शीट जो है वो फेसबुक पे चल रहा था। और जिस बात का प्रमाण जो है दिलीप कुमार अपने पोस्ट में भी किए हैं। अभी तक आर्थिक अपराधिकारी जो है इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे। वो बोल रहे हैं कि मेरे पास में कोई इस तरह का मजबूत साक्ष्य नहीं है कि हम जो है पेपर को कैंसिल करें। आप एक बात बताइए ना, आंसर शीट बाहर आ जाना, इससे भी बड़ा मजबूत साक्ष्य कुछ चाहिए कि आपको लगता है? अगर आंसर शीट टीम जो है ये तो साफ तौर पे ये कहते नजर आ रही है। स्टूडेंट का जांच किस बात पर बैठा था? अगर ऐसी बात नहीं थी तो जांच ही नहीं होता, शुरुआत ही नहीं होती। मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गलतियां हुई थी। और सबसे बड़ा प्रमाण तो ये आंसर शीट है ना। जो आंसर शीट पाया गया वो आंसर शीट ही तो सबसे बड़ा प्रमाण है कि आंसर शीट पहले आखिर आया, बाहर तो आया कैसे? और ये कोई बिहार में पहली बार नहीं हो रहा है कि यहाँ हर बार क्वेश्चन पेपर लीक होता है। 67th बीपीएससी का भी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था। आपको याद होगा दरोगा बहाली का भी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, मई 2020 की बात है। अब लोग कहेंगे उस समय भी एनडीए की सरकार थी, क्योंकि आरजेडी के साथ सरकार आई है अगस्त में और इस जनवरी में खत्म हो चुकी है। 21 से लेकर 23 के जनवरी में खत्म हो चुकी है। और 21 में मई में इस चीज का प्रोटेस्ट हुआ था। 20 के अथी में ये हुआ था दरोगा बहाली वाला, जिसका भयानक प्रोटेस्ट हुआ था। इसके लिए अब क्या करना होगा कि जिस तरह से इतना सबूत देने के बाद भी जो है आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो है वो इस चीज को बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। अभी तक इस तरह का कोई स्पेशल नोटिफिकेशन नहीं आया बिहार लोकसभा आयोग की तरफ से। इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में जिसकी सरकार अभी है वो नहीं चाहते हैं कि छात्रों का भविष्य उज्जवल हो। वो चाहते हैं कि छात्रों का भविष्य गर्त में जाए, ताकि आने वाले समय में हमारा जो चाल है, जो देश में तानाशाही लाना है, उसको हम ला सकें। ब्यौरा दिखाना चाहेंगे तो एक नहीं है, बहुत ऐसा डाटा है हमारे पास जिसको हम दिखाएंगे तो कम से कम लंबा लिस्ट निकलेगा कि किस प्रकार से हुआ। अभी से लेकर अगर हम ये बात करें बिहार सरकार की, तो 2005 से लेकर अभी तक बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री सिर्फ और सिर्फ जेडीयू के रहे हैं। कौन रहे हैं? ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रशांत कुमार शाही रहे हैं 2010 में।
फिर दोबारा बने हैं 2014 में प्रशांत कुमार शाही जेडीयू से, उसके बाद बने हैं अशोक चौधरी 2015 में जब इनके साथ सरकार थी, वो भी जेडीयू से। कृष्ण नंदन वर्मा बने हैं 2017 में, वो भी बने हैं जेडीयू से। विजय चौधरी बने हैं, वो भी बने हैं जेडीयू से। चंद्रशेखर यादव मात्र एक बार आरजेडी के हैं, और चंद्रशेखर यादव का कार्यकाल उठाकर आप देख लीजिए कि उनमें कितनी गलतियां हुई, मात्र 1.5 साल की उनकी अवधि रही है। उसके बाद फिर से बने हैं आलोक मेहता मात्र 7 दिन के लिए। आलोक मेहता का तो उनको काम करने का मौका ही नहीं मिला। उसके बाद आ जाइए विजय चौधरी जो 2024 में वर्तमान में फिर बनाया गया, अभी सुनील राम जी को इस बार बनाया गया, तो तभी तो शुरू ही हुआ, आचार संहिता लग गया, अभी तो कोई काम ही नहीं होगा। मतलब हमने आपको जो ये पूरा डाटा दिया, ये पूरा डाटा में लगभग सभी समय में जेडीयू का रहा है। सिंपल सी बात है, नीतीश कुमार दोषी है इस चीज के लिए। दोषी उस पे आप आरोप लगा रही हैं। आरोप के साक्ष्य हमारे पास, अब जिनके शिक्षा मंत्री रहेंगे वही दोषी माने जाएंगे ना। तो सिंपल सी बात है, उनके साथ जिसकी सरकार होगी उन्हीं पे आरोप लगेगा ना। अब देश में सरकार है मोदी जी का, तो सवाल हम कांग्रेस से थोड़ी ना करने जाएंगे। सिंपल सी बात है, सवाल उसी से होगा। क्या लगता है कि जिस तरह से टियर 1 का बाली हुआ, टियर 2 का हुआ, और विद्यार्थी को सांस लेने का मौका भी नहीं लगा, तुरंत जो है टियर 3 का दे गया एग्जाम, जो है ये नोटिफिकेशन निकाल दिया और तुरंत एग्जाम भी ले लिया। क्या ये जल्दबाजी में इतना चीज जो हो रहा है चुनाव में अपना चेहरा को चमकाने के लिए, वोट बैंक के लिए, क्या ये इस जल्दबाजी की वजह से भी पेपर लीक का मामला हो सकता है? क्या नहीं, जल्दबाजी का कोई वजह नहीं है, क्योंकि पहली बार नहीं हुआ है। अगर पहली बार हुआ होता तो शायद हम भी आपके बात को सहमति जताते। ये लगातार पीछे का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, कई बार बिहार में क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है। और जल्दबाजी की आप बात करिएगा तो हो सकता है नीतीश कुमार जी को लग रहा था कि 4 लाख वाला क्रेडिट तो तेजस्वी को मिल गया, जनता तो हमको देने से रही, तो सोचे कि TRE 3 निकाल के थोड़ा सा क्रेडिट ले ले, लेकिन वो भी क्रेडिट कैसे बेचारे ले, इतना ना उनके घर में उनके टीम में घोटालेबाज लोग बैठे हुए हैं जो उनका ये भी मंसूबा पे पानी फेर दिए। और दूसरी बात, नीतीश कुमार के साथ जो बैठे हुए एनडीए की सरकार, वो घोटालेबाज की सरकार। और यहाँ पहली बार यूपी में नहीं हुआ, हाल ही में यूपी में नहीं हुआ है, हुआ है ना। चंडीगढ़ में क्या हुआ आपको पता है ना, मेयर का चुनाव में कैसे धांधली हुआ है, याद है ना। तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जहाँ पे चोरी घोटालेबाजी करते हुए पकड़े गए। तो वाशिंग मशीन कहा जाता है। हाँ, वाकई वाशिंग मशीन है वो। ऐसी वाशिंग मशीन है जहाँ आप क्रिमिनल है, रेपिस्ट है, कुछ भी है, भ्रष्टाचारी है, आप उस भाजपा में जाइए, उस वाशिंग मशीन में डलाइए, अब बाहर एकदम शुद्ध होकर निकलिएगा, एकदम व्हाइट नीट एंड क्लीन बन के निकलिएगा, कोई दाग नहीं रहेगा आपके छवि पे, चाहे आपने 100 कांड क्यों नहीं किए हो। तो वो वाली हाल है बीजेपी की, तो वो वाली वाशिंग मशीन है बीजेपी। एक सवाल और है कि जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में के पाठक का काफी जो है वर्चस्व रहा है, क्या उम्मीद है के पाठक से कि इसमें कोई ठोस कदम लिया जाएगा बीपीएससी पेपर लीक मामले में? अगर इस बार ठोस कदम नहीं लेते हैं तो उन्हीं भ्रष्टाचारियों में उनका भी नाम लिस्ट में शामिल हो जाएगा, जैसे बाकी भ्रष्टाचारियों का है। क्योंकि के पाठक से बिहार के विद्यार्थियों को उम्मीद है, उनको लग रहा है कि जब से वो आए हैं शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति लाए हैं, शिक्षक वगैरह जो ढिलाई करते थे उनको दुरुस्त किए हैं। तो अगर वो इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनका भी लिस्ट उसी भ्रष्टाचारियों में से होगा जो बाकी भ्रष्टाचारियों का है। उससे उम्मीद है, हम कह रहे हैं ना कि उम्मीद है, लेकिन अगर वो उस उम्मीद पे खड़े उतरते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लोग वाकई यही उनकी अग्नि परीक्षा है। अगर आज वो ये कर देते हैं, छात्रों के भविष्य के लिए वो सही फैसला लेते हैं, तो विद्यार्थी मानेगा कि वाकई के पाठक ने शिक्षा विभाग में कोई बदलाव किया है। और अगर नहीं करेंगे तो फिर से उन पे भी वही आरोप लगेगा। नहीं। आपसे अंतिम सवाल है कि पेपर तो अब लीक हो गया है, इसमें जो है जो भी इन्वॉल्व है उसको किस तरह का जो है प्रावधान सरकार को करना चाहिए कि आगे चल के जो है इसमें सबक सीख ले कि इस तरह का कोई घटना नहीं हो। हम बोलेंगे ना तो बहुत लोगों को तकलीफ हो जाएगा। हम बहुत कड़वा बोलते हैं लेकिन सच बोलते हैं। ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे टांग के इतना मारना चाहिए ना कि 1000 आदमी जो देखे ना वो सहम जाए अंदर से। ये ऐसा किया ना तो अगर हम करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि हजार माँ बाप के जो भविष्य पे, माँ बाप के जो सपना पे पानी फेरते हैं ना, वैसे लोग उनको वो इसी सजा के लायक है। आज सोचिए कि जो माँ बाप कर्जा लेके अपने बेटा को पटना में रख के पढ़ा रहा होगा, किस तकलीफ उनके सीने में कौन सा तकलीफ हो रहा होगा ना। कभी जाके पूछिएगा उन माँ बाप से कि कैसे वो माँ बाप 5-5 साल इंतजार करते हैं कि शायद 5 साल में मेरा बेटा का नौकरी लग जाएगा तो मेरा घर आबाद हो जाएगा, 2 वक्त की रोटी हम चैन से खाएंगे, और उसके मंसूबे पे पानी फेरते हैं ऐसे भ्रष्ट करप्ट लोग। तो ऐसे लोगों को ये हाल करना चाहिए, जूता का माला पहना के पूरा बिहार में घुमाना चाहिए ऐसे लोगों को।